की बराबरी का अधिकार है। आप महिलाओं को जूती पे रखते हो और उसके बाद कहते हो कि हमने सर का ताज बना के रखते हो। महिलाओं को तुम कहते हो बच्चे देने वाली मशीन बना के रखते हो और उसके बाद तुम कहते हो नारी सम्मान करते हो। बाबा साहेब अम्बेडकर जो है ना, वो सारी समझ से, सारी बुद्धि से और हम आपकी सोच से बहुत ऊपर थे, इसीलिए उन्होंने संविधान का निर्माण किया। और एक महिलाओं को समझने के लिए बाबा साहब की जैसे बुद्धि होना चाहिए। पानी पीने के लिए संघर्ष किया, बाल काटने के जाते थे तो उसमें संघर्ष करना पड़ा। आज आपको हमें तो सब कुछ आजादी से मिल रहे हैं, पता नहीं है तो धर्म की बात आप क्यों कर रहे हैं? धर्म के नाम पे धंधा आप लोग करते हैं, धर्म के नाम का शोषण आप लोग करते हैं, दासी प्रथा के द्वारा आप महिलाओं के साथ शोषण आप लोग करते हैं। कानून को पढ़ के तुम लॉयर बने हो और वही तुम कानून का विरोध। भीमराव अम्बेडकर की वजह से आज महिला फाइटर प्लेन लेके उड़ रहे हैं, आज महिला जो एयर होस्टेस बन रहे, किसकी वजह से? पढ़ लिख किसकी वजह से पा रहे? ये भीमराव अम्बेडकर की वजह से कर पा रहे। आईपीएस आईएएस से लेके तमाम डॉक्टर इंजीनियर जज बन रहे, किस लिए बन रहे? ये भीमराव अम्बेडकर की वजह से बन पा रहे। अम्बेडकर ने करके गए हैं, इनका 7 जन्म लेने के बाद भी ये लोग कर नहीं सकते। हम महिलाओं जो आज मैं बोल रही हूँ, इनका पावर किसने दिया? महिलाओं को पढ़ना लिखना सीखना आगे बढ़ने की पावर किसने दिया? भीमराव अम्बेडकर ने तो अम्बेडकर की मूर्ति लगाने का विरोध हो रहा है, तो क्या लग रहा है वहाँ पे कुछ लोग वकील आ गए, जब जज ने पहले वो किया था, आदेश दिया था, उसके बाद भी मूर्ति का विरोध क्यों हो रहा है वहाँ? देखिए, भीमराव अम्बेडकर से तमाम लोग जलते हैं, परेशान होते हैं। कौन लोग? जिनको इन अधिकारों से परेशानी होते हैं। भीमराव अम्बेडकर हमारी आन बान और शान है, हमारी जो है सर का ताज है। और हम लोगों के लिए भीमराव अम्बेडकर, हमने भगवान को नहीं देखा लेकिन हमने भीमराव अम्बेडकर को देखा है, जो भगवान के रूप में हमारे जीवन में काम किया है, महिलाओं को सशक्त बनाया, महिलाओं को पढ़ना लिखना सिखाया। पेन पकड़ाने वाले हमारे भीमराव अम्बेडकर है। सावित्रीबाई फुले ने जो काम छोड़ दिया था, उस कामों को भीमराव अम्बेडकर ने आगे बढ़ाया। सावित्रीबाई फुले ने पूरे समाज से संघर्ष करके हमें पढ़ना लिखना सिखाया, महिलाओं के लिए पहले स्कूल खोला और उस कामों को आगे बढ़ाने वाले कौन थे? भीमराव अम्बेडकर ही थे ना। तो भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का विरोध क्यों कर रहे हैं? आप खुद समझे, जिस कानून को पढ़ के तुम लॉयर बने हो और वही तुम कानून का विरोध कर रहे हो। क्यों कर रहे हो कानून का विरोध? इसीलिए उसका संविधान के जो जिसने बनाया उनके विरोध ही कर रहे हो आप, क्योंकि वो एक निचली कास्ट से आने वाले व्यक्ति हैं। संविधान निर्माता बाबा साहब नहीं, पीएन राव। हाँ, इनका बाप है। ये जो है ना, इन लोगों इनका ये है कि भीमराव अम्बेडकर को किसी भी तरीके से, अब आपने देखा है कि एक सिंह लिखा था एक व्यक्ति ने नाम के पीछे, तो उनको मार दिया। ठीक है, तो इन लोगों का जो है, अब भीमराव अम्बेडकर, मैं आपको क्या बता रही हूँ, बार बार आपको मैं एक ही चीज कह रही हूँ कि भीमराव अम्बेडकर ने जो करा, इनका 7 जन्म लेने के बाद भी ये लोग कर नहीं सकते। ये लोग महिला विरोधी है, ये लोग भीमराव अम्बेडकर के विरोधी है, ये लोग जो है दलितों के विरोधी है, ये लोग जो है जातिवाद मानसिकता रखने वाले लोग है। इसीलिए तो भीमराव अम्बेडकर को ये लोग विरोध करते हैं। अम्बेडकर जी ने ऐसा क्या नहीं किया, आप मुझे बताइए। भीमराव अम्बेडकर जी ने ऐसा महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए, किसी के लिए क्या कुछ नहीं किया जो हम उनको, उनका मूर्ति से हमें दिक्कत क्यों होना चाहिए? मूर्ति लगने से क्यों दिक्कत होना चाहिए? इनको जो महात्मा गांधी से दिक्कत होता है, इनको भीमराव अम्बेडकर जी से दिक्कत होता है, इनको गोडसे से दिक्कत नहीं होता। ये लोग महात्मा गांधी का विरोध करते हैं, जिस आदमी ने लंगोटी पहन के पूरी तरीके से देश की आजादी के लिए अपना योगदान दे दिया। इनका औकात नहीं है कि एक काउंसिलर से लड़े, ये लोग एमएलए से लड़े, ये एमपी से लड़े, ये मिनिस्टर से बात करे, इनका औकात नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी के विरोध में बोलते हैं। ये इन लोगों का जो है अम्बेडकर, मैं उसी में आ रही हूँ, अम्बेडकर जी के बारे में ये लोग इतना बोलते हैं। अम्बेडकर जी के पास कितना डिग्री थे इनको ये नहीं पता। अम्बेडकर जी के पास जो अम्बेडकर ने करके गए हैं, इनका 7 जन्म लेने के बाद भी ये लोग कर नहीं सकते। हम महिलाओं जो आज मैं बोल रही हूँ, इनका पावर किसने दिया? महिलाओं को पढ़ना लिखना सीखना आगे बढ़ने की पावर किसने दिया? भीमराव अम्बेडकर ने तो दिया है ना। भीमराव अम्बेडकर की वजह से आज महिला फाइटर प्लेन लेके उड़ रहे हैं, आज महिला जो एयर होस्टेस बन रहे, किसकी वजह से? पढ़ लिख किसकी वजह से पा रहे? ये भीमराव अम्बेडकर की वजह से कर पा रहे। आईपीएस आईएएस से लेके तमाम डॉक्टर इंजीनियर जज बन रहे, किस लिए बन रहे? ये भीमराव अम्बेडकर की वजह से बन पा रहे। और जो नेता, जो आज महिला नेता बन के जो घूम रहे हो, किसकी वजह से? ये भीमराव अम्बेडकर की वजह से है। लेकिन ये जो मनुवादी लोग है, ये जो दिमाग के अंदर जिसके विरोध है भीमराव अम्बेडकर, ये लोग महिला विरोधी है। ये लोग चाहते हैं, ये लोग वो मानसिकता के लोग हैं कि ये लोग उन महिलाओं के साथ सोना मंजूर है इनको, लेकिन उनको घर की बहू बनाना मंजूर नहीं है, इनको घर की बीवी बनाना मंजूर नहीं है। उनके साथ गलत काम तो करेंगे, इनके साथ सब कुछ करने के लिए राजी है, लेकिन उनको सम्मान देना ये लोग राजी नहीं है। आप एक बात बताइए, भीमराव अम्बेडकर जी ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इनका विरोध करे? ऐसा क्या उनका कोई कमी तो बताओ आप। भगवान राम की मूर्ति यहाँ लगा दो।
देखिए, भगवान राम की मूर्ति लगने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे दिक्कत है कि भीमराव अंबेडकर जो है, हमने भगवान को नहीं देखा, हमने भीमराव अंबेडकर जी को देखा है, हमने भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ा है, और भीमराव अंबेडकर ने जो योगदान इस देश के लिए दिया है, ये कोई पैदा होकर कोई माइकल लाल नहीं कर सकते। और जो कह रहे हैं ना कि भीमराव अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगे, क्यों नहीं लगना चाहिए? भीमराव अंबेडकर ने ऐसा क्या नहीं किया हमारे देश के लिए, इस समाज के लिए? कोई भी मूर्ति लगा देगा तो धर्मशाला नहीं है तो आप क्यों धर्म की बात कह रहे हैं? फिर आप क्यों धर्म की बात कह रहे हैं? अगर धर्मशाला नहीं है तो धर्म की बात आप क्यों कर रहे हैं? धर्म के नाम पे धंधा आप लोग करते हैं, धर्म के नाम का शोषण आप लोग करते हैं, दासी प्रथा के द्वारा आप महिलाओं के साथ शोषण आप लोग करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा आप बोल नहीं सकते हो कि धर्म के नाम पे धंधा कि ये लोग करते हैं, धर्म के नाम पे धंधा आप लोग करते हैं, मंदिर की पुजारी आप लोग बनते हो, धर्म के नाम पे दलितों को आप पीटते हो, धर्म के नाम पे जो है दलितों को दौरा दौरा के आप मारते हो, घोड़ी चढ़ने नहीं देते हो आप लोग, आप मूछे नहीं रखने देते हो। ये जातिवाद नहीं है तो ये क्या है? फिर ये क्या है? कोर्ट में मनु की मूर्ति लग जाती है, हाँ, लेकिन ग्वालियर कोर्ट में अम्बेडकर, वही मैं कह रही हूँ, ये लोग महिला विरोधी है ना, ये लोग नहीं चाहते कि बराबरी का अधिकार मिले। आज बताइए, आज मैं बार बार यही चीज कह रही हूँ, महिलाओं के साथ जब बलात्कार होते हैं तो उस महिला का धर्म देखा जाता है, उस महिला का कास्ट देखा जाता है। आप अभी चला जाइए थाने के अंदर, चला जाइए, तमाम वीडियो ऐसा वायरल होता है। हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ? हाथरस की बेटी के साथ जो हुआ वो किस आधार पे हुआ? रातों रात उस सबको क्यों जला दिया गया है? किसने जलाया था? ये जात धर्म की वजह से तो हो रहा है। आज बताइए कि घोड़ी पे चढ़ने के लिए कौन मना करते हैं भाई? हम संविधान में मानने वाले हैं, इस देश में हम संविधान को पढ़ते हैं, संविधान के द्वारा हम लोग चलने वाले लोग हैं, संविधान की बात कहते हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर ये चीज क्या हो रही है? क्या उस कुएं से पानी ब्राह्मण पी सकते हैं, उस कुएं से पानी कुत्ते पी सकते हैं, लेकिन उस कुएं से जो पानी है आप नहीं पी सकते हो, दलित नहीं पी सकते। ये व्यवस्था किसने बनाया? देखिए, मूर्ति बात नहीं है, सवाल मूर्ति का है ही नहीं, सवाल इनकी मानसिकता का है। सवाल इनकी मानसिकता का है कि बाबा साहब से इनको नफरत क्यों है? बाबा साहब ने जो संविधान में अधिकार दिया है, अगर आप कह रहे हैं कि संविधान से हर चीज चल रहे हैं तो संविधान को मानने में क्या दिक्कत है? तो बाबा साहब ने संविधान में जो दिया है सारी चीजें जो पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आप संविधान के द्वारा चल रहे हैं क्या? आप संविधान को मानने वाले, आप कहते हैं कि हम संविधान को मानने वाले, तो संविधान तो बराबरी का अधिकार देते हैं, तो आप बराबरी का अधिकार क्यों नहीं देते हो? आप महिला को विरोध क्यों करते हो? आप लोग आप जात धर्म देख के क्यों बातें करते हो? तो इसमें सवाल होगा कि नहीं? इनकी मानसिकता का सवाल है, ये मूर्ति का सवाल है ही नहीं, क्योंकि इनकी दिमाग में जो है ये फितूर है, ये फितूर है कि बाबा साहेब अम्बेडकर को अधिकार, बाबा साहेब अम्बेडकर का अगर मूर्ति देखेंगे तो उनके दिया हुआ दान को हमें याद आएंगे कि वो हमारे लिए क्या कुछ किया, तो इसीलिए वो उस मूर्ति को लगाने नहीं दे रहे। आप क्या चाहते हैं, क्या ग्वालियर के अंदर बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए। क्यों बाबा साहेब अम्बेडकर का क्या हमारे लिए वो भगवान जैसे काम नहीं करके गए? आप बताइए ना। बाबा साहेब अम्बेडकर, मैं एक महिला हूँ और मैं ताल ठोक के कह रही हूँ कि बाबा साहेब अम्बेडकर मेरे लिए भगवान है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो योगदान मेरे देश के लिए, नारी समाज के लिए, महिलाओं के लिए जो दिया है ना, वो कोई माइकल लाल नहीं कर सकते, क्योंकि हम महिलाओं को जो जीना सिखाया हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ने। और आपको भी बता दूं, आप लोग आज जो माइक लेके चल रहे हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं, ये अधिकार भी बाबा साहेब अम्बेडकर ने आपको दिया है। बराबरी का जो अधिकार है बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है, वोट देने का अधिकार जो है बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है, पेन चलाने का अधिकार बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है। हम महिलाओं के साथ तुम लोग क्या करते थे? आप लोग जो मनु की बात कहते हैं, तुम लोग क्या करते थे? तुम लोग, हम विधवा होते शादी, महिलाओं का मुंडन कर दिया जाता था और पूरा जिंदगी तुम नरक की जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया जाते हो तुम लोग, और तुम कहते हो कि नहीं बराबरी का अधिकार है। अब महिलाओं को जूती पे रखते हो और उसके बाद कहते हो कि हमने सर का ताज बना के रखते हो। महिलाओं को तुम कहते हो बच्चे देने वाली मशीन बना के रखते हो और उसके बाद तुम कहते हो नारी सम्मान करते हो। तुम लोग तो मनु की उसमें इशारों पे चलने वाले लोग हैं। और उसके बाद बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें ज्ञान दिया, हमें शिक्षा दिया, हमें समानता दिया। अभी बताइए, मीडिया के अंदर आप महिलाओं को लेकर बहुत सवाल हो रहे हैं। मीडिया के अंदर ये चल रहा है कि नहीं, महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाने, आगे बढ़ते हैं, महिला बराबरी का अधिकार मिल रहा है, इसी वजह से आज महिला ये सब चीजें करे। आप बताइए कितना केस है? आप अपने घर की महिलाओं को देख लीजिए, अपनी माँ को देख लीजिए, अपनी बहन को देख लीजिए, अपनी चाची, अपनी ताई, अपनी जितना भी परिवार रिश्तेदारों में उनको देख लीजिए ना, क्या उनके बीच में ऐसी कोई महिला है? लेकिन एक महिला, दो महिला, तीन महिला, चार महिला की वजह से पूरा महिलाओं को आप लोग बदनाम करते हैं। आज महिलाओं को अधिकार किसने दिया? एक बात बताइए, महिलाओं को अधिकार किसने दिया? बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है, ठीक है। और बाबा साहेब अम्बेडकर जब मूर्ति लगेंगे ना, हम जिसको देखते हैं उसी को बार बार हम याद करते हैं। और ग्वालियर के अंदर जो मूर्ति लगने की जो विरोध करे, वो लोग वही मनुवादी लोग हैं, इसी वजह से बाबा साहेब अम्बेडकर के विरोध करे। वकील है तो क्या है? वकील है तो वो संविधान को पढ़ा नहीं है क्या? उन्होंने पढ़ा है कि नहीं? तो यानी कि आप कह रहे हो वो वकील है,
तो ऐसा बहुत सारे पुजारी भी है जो बलात्कार करते हैं, वो तो पुजारी है। अब ऐसे बहुत सारे पादरी भी है जो महिला के साथ गलत करते हैं, तो आप क्या वो उनको पादरी समझ कर उनको छोड़ दिया जाए? ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो मौलाना है जो महिलाओं के साथ बलात्कार करते, गलत काम करते, क्या वो तो मौलाना है तो इसलिए छोड़ दिया जाए? ये धर्मशास्त्र के नाम पे क्या धंधा करने वालों को छोड़ दिया जाए? आप बताइए कि वो लोग लॉयर है तो इसका मतलब वो जो बोलेंगे वो सही बोलेंगे क्या? वो जो बोल रहे हैं क्या वो सही बोल रहे हैं? यही तो लॉयर है ना। ऐसा भी लॉयर है जो सीमा हैदर की जैसे लोग आते हैं पाकिस्तान से यहाँ पहुंचते हैं, उनके साथ खड़े हो जाते हैं, ऐसा भी तो लॉयर है। आप किस बात की बात कह रहे हो कि लॉयर है तो वो लोग वो नहीं कर सकते, विरोध नहीं कर सकते? ये जा रहा है कि दलितों का मन बढ़ गया है, अब वो ठाकुरों की कलश यात्रा रोकने लगे। बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल सही किया है, और होना भी चाहिए। क्यों? तो जब तुम दबाते रहो एक पक्ष को तो क्या दबते रहेगा हर बार? तुम जब मटका आगे लटका के पीछे झाड़ू लगा के उनको सालों साल घुमाया तो क्या नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए क्या? तुम क्यों रोकते हो? उनको डीजे बजाने से तुम क्यों रोकते हो? उनको घोड़ी पे चलने के लिए तुम क्यों रोकते हो? मुंह से रखने में तुम क्यों मारते हो? क्यों मारते हो? ये संविधान से चले हुए इस देश के अंदर तुम अपनी दादागिरी क्यों दिखाते हो? तुम अपनी जातिवाद को बड़ा क्यों करते हो? देखिए इस देश के अंदर सब बराबरी का बात संविधान हमें कहते हैं और यही बात की वजह से ये लोग परेशान हैं। देखिए राजनीति अपनी जगह है, लेकिन मेरी बाबा साहेब आम्बेडकर ने राजनीति नहीं करी। मेरी बाबा साहेब आम्बेडकर ने समाज को उत्थान के लिए योगदान दिया है। अब अमित शाह जी ने जो बोला था उसके लिए मैंने बहुत बोली भी हूँ और आज भी बोलूंगी कि वो बात गलत था, और जो राजनीति कर रहे हैं ना उनको साइड में करिए, लेकिन बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम पे राजनीति करना गलत है, लेकिन बाबा साहेब आम्बेडकर का अपमान करना भी गलत है। ठीक है, तो बाबा साहेब आम्बेडकर को हमें मानना चाहिए। आप बताइए बाबा साहेब आम्बेडकर ने कितना संघर्ष किया? पढ़ने के लिए संघर्ष किया, जीने के लिए, पानी पीने के लिए संघर्ष किया, बाल काटने के जाते थे तो उसमें संघर्ष करना पड़ा। आज आपको हमें तो सब कुछ आजादी से मिल रहे हैं। आप बताइए आपको बाल काटने में जाने से किसी न्याय मना करते क्या? लेकिन बाबा साहेब आम्बेडकर को मना कर दिया जाता था, धक्का मार के निकाल दिया जाता था। आप पढ़ने के लिए जाते थे कि कौन सी स्कूल की टीचर आपको बाहर करते थे? बाबा साहेब आम्बेडकर को बाहर कर दिया जाता था। बाहर पढ़ के उस व्यक्ति ने हमारे लिए संविधान का निर्माण किया, हमारे लिए इतना सारा योगदान दिया। क्या आपको पानी पीने में दिक्कत होता है? बाबा साहेब आम्बेडकर को दिक्कत होता था जब स्कूल जाते थे, अगर वहां पर वो पानी पिलाने वाले अगर नहीं आते थे तो पूरा दिन वो लोग प्यासे रहते थे, दिक्कत होते थे। आप क्या बात कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि नहीं बाबा साहेब आम्बेडकर को ये लोग मना कर रहे हैं, ये लोग लॉयर लोग सही है। हमेशा हर व्यक्ति सही नहीं होते। बाबा साहेब आम्बेडकर जो है ना वो सारी समझ से, सारी बुद्धि से और हम आपकी सोच से बहुत ऊपर थे, इसीलिए उन्होंने संविधान का निर्माण किया। और एक महिलाओं को समझने के लिए बाबा साहब की जैसे बुद्धि होना चाहिए, और आप लोगों की जैसे दिमाग में जो है ना गोबर भर के रखने वालों के लिए बाबा साहेब आम्बेडकर का समझ नहीं हो पाएगा आप लोग।